हर हर महादेव। जिस दिन तुमने अपने बहानों को दफना दिया, उसी दिन से तुम्हारी जीत ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मंजिल हमेशा उसी की होती है जो हार कर भी रुकता नहीं, बल्कि हर बार उठकर दोबारा प्रयास करता है। इसलिए भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपनी मेहनत और अपने विश्वास के साथ अपना रास्ता खुद बनाइए। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। साथ ही कमेंट में यह भी बताइए कि इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का यह ज्योतिषीय वीडियो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। सितंबर 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित करेगी और इस महीने आपको किन बातों में सावधानी तथा किन क्षेत्रों में विशेष लाभ मिल सकता है, इन सभी विषयों को आज बहुत विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति सहित जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि सितंबर महीने में कौन सा ग्रह किस भाव में स्थित है, कौन से ग्रह शुभ परिणाम दे रहे हैं और किन ग्रहों की स्थिति आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। इसके अलावा सितंबर महीने में होने वाले प्रमुख ग्रह परिवर्तनों का प्रभाव भी हम विस्तार से समझेंगे। यानी केवल यह नहीं बताएंगे कि ग्रह कहां बैठे हैं, बल्कि यह भी समझेंगे कि उनकी स्थिति आपके जीवन में क्या परिणाम लेकर आ सकती है। और वीडियो के अंतिम भाग में आपको कुछ सरल और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे, जिन्हें श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाकर आप इस महीने की सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत कर सकते हैं तथा संभावित परेशानियों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यह पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले समझते हैं कि सितंबर 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। आपकी राशि कर्क राशि है और इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि अर्थात प्रथम भाव में विराजमान है। प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, स्वभाव, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को दर्शाता है। इसलिए बृहस्पति का आपकी राशि में होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थिति बनाता है। इसके बाद द्वितीय भाव में सूर्यदेव, केतु और बुध ग्रह स्थित हैं। द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार, बचत और पारिवारिक वातावरण से संबंधित माना जाता है। इसलिए इन ग्रहों की स्थिति आपके धन और पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपकी वाणी पर भी प्रभाव डाल सकती है। तृतीय भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, प्रयास, छोटे भाई बहन, संचार और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का भाव माना जाता है। शुक्र की यहाँ स्थिति आपके प्रयासों और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मकता ला सकती है। इसके बाद अष्टम भाव में राहु स्थित है। अष्टम भाव अचानक होने वाले परिवर्तन, गुप्त विषयों, अनिश्चित परिस्थितियों और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। इसलिए राहु की स्थिति आपको कुछ मामलों में अधिक सावधानी और समझदारी से निर्णय लेने का संकेत देती है। नवम भाव में शनिदेव विराजमान है। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और जीवन में मिलने वाले मार्गदर्शन का भाव माना जाता है। शनि यहाँ आपको भाग्य से अधिक कर्म और निरंतर प्रयास के माध्यम से आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। वहीं द्वादश भाव में मंगल ग्रह स्थित है। द्वादश भाव खर्च, विदेश, लंबी यात्राओं, एकांत और जीवन के उन क्षेत्रों से संबंधित माना जाता है जहां व्यक्ति को अपने संसाधनों का सही उपयोग करना पड़ता है। मंगल की यहाँ स्थिति ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता को दर्शाती है। अब इन सभी ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे कि सितंबर का महीना आपके स्वास्थ्य, पढ़ाई, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य सितंबर महीने में कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता हमारा स्वास्थ्य ही होता है। ज्योतिष में प्रथम भाव को स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऊर्जा, व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार और मानसिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए सितंबर महीने में कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य को समझने के लिए प्रथम भाव और उसके स्वामी की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा भी जल तत्व से संबंधित ग्रह माना जाता है। इसलिए कर्क राशि के लोगों के स्वभाव में भावनात्मकता और परिवर्तनशीलता देखने को मिल सकती है। जैसे बहता हुआ पानी एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार इनके मन में भी विचार और भावनाएं बदलती रहती हैं। कभी कोई बात बहुत अच्छी लगती है तो कुछ समय बाद उसी बात को लेकर विचार बदल सकता है। आज मन में कोई योजना होती है और कुछ समय बाद दूसरी योजना बन जाती है।
यही कारण है कि कर्क राशि के जातकों को कई बार अपने ही विचारों को समझने में थोड़ा समय लग सकता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण कर्क राशि के जातक सामान्यतः समझदार, संवेदनशील, प्रतिभाशाली और कल्पनाशील होते हैं। सामने वाले व्यक्ति की बात और भावनाओं को समझने की क्षमता भी इनमें अच्छी होती है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने की कला इनके अंदर होती है। लेकिन कई बार यही व्यक्ति अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं। यानी दूसरों को समझाने में जितनी आसानी होती है, उतनी ही आसानी से कभी-कभी अपने विचारों में उलझने लगते हैं। अधिक सोचना, छोटी छोटी बातों को बार बार मन में दोहराना और मूड का जल्दी बदलना कर्क राशि वालों के स्वभाव का एक हिस्सा हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने किसी बात को लेकर बहुत कुछ सोचा, लेकिन अगले दिन आपको याद ही नहीं रहा कि आपने उस समय क्या क्या योजना बनाई थी। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए अपने मन को स्थिर रखना और एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब यदि स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि अर्थात प्रथम भाव में विराजमान है। बृहस्पति की स्थिति आपके व्यक्तित्व में समझदारी, परिपक्वता और सकारात्मक सोच बढ़ाने वाली हो सकती है। इनके प्रभाव से व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेने की कोशिश करता है और कठिन समय में भी सही रास्ता खोजने की क्षमता बढ़ती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह स्थिति आपको काफी से संरक्षण देने वाली दिखाई दे रही है। इसलिए सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में सामान्यतः अच्छा रहने वाला है। किसी बड़ी परेशानी का संकेत यहाँ दिखाई नहीं देता। लेकिन 19 सितंबर से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह द्वादश भाव में स्थित हैं और द्वादश भाव लंबी दूरी की यात्रा, विदेश, अधिक खर्च और दूर जाने से संबंधित माना जाता है। इसलिए यदि आप सितंबर के शुरुआती दिनों में कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। बाहर का बहुत अधिक तला भुना या असंतुलित भोजन करने से पेट से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। विशेष रूप से पाचन, पेट खराब होना, कब्ज या पेट में असहजता जैसी सामान्य समस्या से बचने के लिए भोजन और पानी का ध्यान रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को पहले से सिर दर्द या आधे सिर के दर्द जैसी परेशानी रहती है, उन्हें भी इस दौरान थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आंखों में हल्की जलन या थकान जैसी छोटी मोटी परेशानी भी महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्थितियां किसी बड़ी समस्या की ओर संकेत नहीं कर रही हैं। छोटी मोटी सावधानी रखेंगे तो महीना स्वास्थ्य के मामले में अच्छा ही रहने वाला है। और 19 सितंबर के बाद मंगल के राशि परिवर्तन के कारण परिस्थितियों में और सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकता है। इसलिए महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य और ऊर्जा को लेकर स्थिति पहले से बेहतर रहने की संभावना है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। बस महीने के शुरुआती हिस्से में यात्रा, खानपान और अपनी दिनचर्या को लेकर थोड़ी सावधानी रखिए और अपने मन को अनावश्यक विचारों में उलझाने से बचिए। शिक्षा, प्रेम और वैवाहिक जीवन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सितंबर महीने में आपकी पढ़ाई और शिक्षा कैसी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह द्वादश भाव में स्थित हैं और 19 सितंबर के बाद मंगल आपकी राशि से प्रथम भाव में आ जाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति की यह दृष्टि विद्यार्थियों के लिए काफी सकारात्मक मानी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बृहस्पति ज्ञान, समझदारी, परिपक्वता और सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इसलिए यदि पिछले 2-3 महीनों से आपके मन में पढ़ाई को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने का विचार चल रहा है, आप किसी नए पाठ्यक्रम में जाना चाहते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या अपने भविष्य को लेकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह समय आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपके अंदर यह विचार और मजबूत हो सकता है कि अब केवल सामान्य तरीके से नहीं चलना है, बल्कि अपने भविष्य के लिए कुछ बड़ा करना है। खासकर 19 सितंबर के बाद जब मंगल और बृहस्पति का प्रभाव एक साथ शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देगा, तब पढ़ाई, परीक्षा, प्रवेश और भविष्य से जुड़े निर्णयों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के अवसर बढ़ सकते हैं। यदि आपकी कोई परीक्षा 19 सितंबर के बाद है, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। इसलिए जो भी निर्णय काफी समय से लेने का सोच रहे हैं, केवल सोचते मत रहिए। सही जानकारी लेकर पूरी तैयारी के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाइए। यह समय आपके प्रयासों को आगे ले जाने वाला हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। प्रेम और भावनात्मक संबंधों के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। यहाँ एक खास बात यह है कि आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं और राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा और मंगल का आपस में अच्छा संबंध माना जाता है।
यही कारण है कि कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में भावनाएं काफी गहरी हो सकती हैं। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो केवल औपचारिक रूप से नहीं जुड़ते, बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। इसलिए प्रेम संबंध में सामने वाले व्यक्ति की छोटी सी बात भी आपके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन इस महीने मध्य सितंबर से पहले आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। मंगल अभी द्वादश भाव में है, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर मन में नाराजगी पैदा हो सकती है। कोई ऐसी बात जो सामान्य रूप से टाली जा सकती थी, वह अनावश्यक बहस का कारण बन सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो सामने वाले के व्यवहार को तुरंत अपने ऊपर लेने से बचिए। विशेष रूप से यदि आपका साथी थोड़ा गुस्से में है, तो उसी समय जवाब देने के बजाय कुछ समय शांत रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति के धैर्य को कम कर देता है और प्रतिक्रिया जल्दी आने लगती है। इसलिए इस समय प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है छोटी बात को बड़ा मुद्दा न बनाना। मध्य सितंबर के बाद परिस्थितियां काफी बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। 19 सितंबर के बाद मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ सकती है। उस समय संबंधों में खुलकर बातचीत करने और एक दूसरे को बेहतर समझने के अवसर मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव और उसके स्वामी को देखा जाता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और इस समय शनि नवम भाव में स्थित हैं। आपकी वर्तमान स्थिति में न तो 7.5 चल रही है और न ही ढैया का प्रभाव है। सप्तम भाव के स्वामी का नवम भाव में होना जीवन साथी के भाग्य और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन से जुड़ा संकेत दे सकता है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति की यह दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यदि आपका विवाह हो चुका है तो जीवन साथी की ओर से सहयोग मिलने की संभावना बनी रहेगी। आप दोनों मिलकर भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण योजना बना सकते हैं। परिवार, यात्रा या किसी बड़े निर्णय को लेकर भी आपसी चर्चा आगे बढ़ सकती है। और यदि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, तो इस समय विवाह से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ने का अवसर बन सकती है। परिवार की ओर से कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है या पहले से चल रही बातचीत किसी सकारात्मक दिशा में जा सकती है। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के मामले में स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। बस इतना ध्यान रखिए कि प्रेम और विवाह दोनों में केवल अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। यदि आप यह संतुलन बनाए रखते हैं तो सितंबर का महीना आपके रिश्तों के लिए काफी अच्छा रह सकता है। गृहिणियों के लिए विशेष संकेत अब बात करते हैं कर्क राशि की गृहिणियों की। सितंबर का महीना आपके लिए केवल घर परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाला नहीं है। इस दौरान आपके मन में अपनी कोई पुरानी इच्छा, सपना या ऐसा काम पूरा करने की भावना फिर से जाग सकती है, जिसे आपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया था। यदि आप घर बैठे कोई काम शुरू करना चाहती हैं, अपनी किसी कला को आगे बढ़ाना चाहती हैं, कुछ नया सीखना चाहती हैं या अपने लिए कोई छोटा सा लक्ष्य तय किया है, तो इस महीने उसकी शुरुआत करने का प्रयास जरूर कर सकती हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लगातार प्रयास करने से वही काम आगे चलकर आपके लिए बड़ी उपलब्धि बन सकता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी थकान, सिर भारी लगना या छोटी मोटी तबीयत की परेशानी हो सकती है। इसलिए समय पर भोजन, पर्याप्त आराम और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस महीने आपको केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। आपकी अपनी इच्छा और आपका अपना सपना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसे केवल यह सोचकर मत छोड़िए कि पहले घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी, उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे। यदि मन में कोई सपना है तो उसे पूरा करने की कोशिश जरूर कीजिए। जरूरी नहीं कि वह इसी महीने पूरी तरह पूरा हो जाए, लेकिन उसकी दिशा में उठाया गया पहला कदम भी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। भाग्य, करियर और व्यवसाय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सितंबर का महीना आपके भाग्य, करियर और व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके भाग्य की। नवम भाव को भाग्य स्थान कहा जाता है और इस समय यहाँ शनि देव विराजमान है। वहीं आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि भाग्य के स्वामी होकर उनका अपनी ही दृष्टि से भाग्य स्थान को देखना आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि से नवम भाव और वहां बैठे शनि देव को भी प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही बृहस्पति स्वयं भी मजबूत स्थिति में है और केंद्र भाव में विराजमान है। इसका सीधा संकेत यह है कि सितंबर के महीने में भाग्य आपका साथ देने वाला है। हाँ, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। शनिदेव थोड़ा समय लेते हैं। शनि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी भी चीज को तुरंत नहीं देता, पहले मेहनत करवाते हैं
परीक्षा लेते हैं, जिम्मेदारी देते हैं और उसके बाद परिणाम देते हैं। इसलिए यदि किसी काम में थोड़ी देरी हो रही है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका भाग्य खराब है, बल्कि आपको लगातार प्रयास करते रहना है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण रुकावट के बाद रास्ता खुलने की संभावना बनी रहेगी। आपको बस एक बात याद रखनी है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी अपने प्रयास को जारी रखता है, अंत में सफलता उसी के पक्ष में आती है। यदि आप किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं, संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं या अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहे हैं, तो इस महीने परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। हाँ, कोई भी आर्थिक निर्णय अपनी क्षमता और पूरी जानकारी के आधार पर ही लेना उचित रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यक्षेत्र की। दशम भाव को कर्म क्षेत्र और करियर का भाव माना जाता है। आपके दशम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं और इस समय मंगल द्वादश भाव में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में कार्यक्षेत्र को लेकर कई तरह के विचार आ सकते हैं। कभी लग सकता है कि वर्तमान काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए, तो कभी मन में यह विचार आ सकता है कि कुछ बदलाव किया जाए। नौकरी करने वालों के मन में कार्यस्थल, जिम्मेदारियों या काम के तरीके को लेकर भी परिवर्तन की इच्छा पैदा हो सकती है। द्वादश भाव का संबंध दूर स्थान और विदेश से भी माना जाता है। इसलिए जिन लोगों का काम विदेश, किसी दूसरे शहर, दूर स्थान या बाहर की संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में काफी समय से सोच रहे हैं, तो बिना जल्दबाजी किए सही अवसर का इंतजार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि और बृहस्पति दोनों का प्रभाव यह संकेत देता है कि मेहनत का परिणाम मिलेगा, लेकिन परिणाम धीरे धीरे और स्थायी रूप से मिलने की संभावना अधिक है। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को हल्के में मत लीजिए। आपको जो काम दिया गया है, उसे पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ पूरा करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय शनि आपको यही सिखा रहे हैं कि कर्म से पीछे नहीं हटना है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा, मगर धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी। इसलिए किसी भी काम को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए। अब बात करते हैं व्यवसाय की। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से अपने व्यापार में कोई नया काम जोड़ने, विस्तार करने, नई जगह काम शुरू करने या किसी बड़े निर्णय के बारे में सोच रहे हैं, तो सितंबर में उस दिशा में गंभीरता से विचार किया जा सकता है। विशेष रूप से यदि आपका व्यवसाय दूर स्थान, विदेश, बाहर के लोगों या दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ है, तो आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी धैर्य और निरंतरता की। आज काम कम हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, और कल काम बढ़ गया तो अति उत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको अपने काम की गुणवत्ता, ग्राहकों के साथ व्यवहार और अपनी योजना पर ध्यान देना है। यदि आप शेयर बाजार, व्यापारिक निवेश, संपत्ति या किसी अन्य बड़े आर्थिक निर्णय के बारे में सोच रहे हैं, तो भावनाओं में आकर फैसला लेने के बजाय पूरी जानकारी और अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़िए। कुल मिलाकर देखें तो भाग्य, करियर और व्यवसाय तीनों ही क्षेत्रों में सितंबर का महीना आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। बृहस्पति आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जबकि शनि आपको मेहनत, अनुशासन और धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए इस महीने का सबसे बड़ा मंत्र यही है, मेहनत करते रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए और अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिए। थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन लगातार प्रयास करने पर परिणाम आपके पक्ष में आने की अच्छी संभावना है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे इस महीने ग्रहों के शुभ प्रभाव को और मजबूत किया जा सके तथा मन और ऊर्जा को भी संतुलित रखा जा सके। सबसे पहले आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम श्रा श्री श्रौ स चंद्रम से नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। चंद्रमा मन और मानसिक स्थिरता के कारक माने जाते हैं, इसलिए यह उपाय आपके मन को एकाग्र रखने, विचारों को संतुलित करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सहायक रहेगा। इसके साथ ही प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। इससे मनोबल बढ़ेगा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। इसके अलावा इस महीने मंगल का बीज मंत्र भी अवश्य करें। ओम क्रांक्री क्रौस भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। विशेष रूप से अपने क्रोध, जल्दबाजी और ऊर्जा को सही दिशा में रखने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये थे इस महीने के कुछ सरल और प्रभावी उपाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही विस्तृत ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हर हर महादेव।